तुमने शायद बहुत सारे गेम्स खेले होंगे एंड तुम खुद को एक प्रो गेमर बताते हो, है ना। लेकिन शायद तुमने इस गेम के बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा, ना ही कभी देखा होगा, ना ही कभी खेला होगा। Yes, that's the intro of the game. So, games हमारे जीवन का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा। Some of them are good, some of them are bad, and some of them are literally legendary. But there comes this motherfucker, Hong Kong 97, a game of its own league. Like तुमने अभी इसका intro ही देखा। And मैं मजाक नहीं कर रहा। This game is literally a tragic comedy. क्योंकि जितना फनी एंड बेकार ये गेम दिखता है ना, उतना ही ज्यादा डार्क इसका कॉन्टेक्स्ट स्टोरी है। लाइक जब तुम्हारा कैरेक्टर इस गेम में मर जाता है तो तुम्हें ये क्लासिक गेम ओवर वाला स्क्रीन नहीं दिखता, तुम्हें ये दिखता है अ रियल डेड बॉडी, अ रियल डेड पर्सन। एंड नाउअडेज ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रेयर गेम में से एक है, येट किसी ने इसको खेला ही नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ 30 कॉपीज ही बिके थे आफ्टर रिलीज एंड वो सब भी ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके होंगे। Alright, let's know a little bit more about this tragic joke, the Hong Kong 97. So this game was made by Happysoft and Happysoft is widely known for making Hong Kong 97. They are one and only masterpiece and since ये गेम आज भी बहुत ज़्यादा रेयर एंड ब्रूटल है, so ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। बट इस गेम की स्टार्टिंग ऐसे होती है। Not like this. So there is 3 options for 3 different languages: Japanese, Chinese and English. After selecting the language, तुम्हें what the fuck? तुम्हें एक मार्केटिंग पेज दिखता है जहाँ पे बहुत कैजुअल वे में मार्केटिंग करी गई है सेल्स लाने के लिए, जो कभी सेल हुआ ही नहीं है। लाइक कैसे ही सेल होगा, किसी को पता ही नहीं कि खरीदना कैसे है। लाइक स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तुम कहाँ अपना डिस्क लेके घूमोगे, जाओगे एंड इस गेम को डलवाओगे। इस गेम का कोई एक्चुअल डीलर ही नहीं है एंड जो फर्स्ट 30 कॉपीज बिका था इनका, वही है इनका पूरा। सो फाइनली हियर इज द टाइटल स्क्रीन। वेट जैकी चैन एंड डोंग शॉपिंग, the former finance minister of China. Wait bro, what the fuck? You can see now how brutal this game was. मतलब तुम लीगली बिना किसी के कंसर्न के उनका पिक्चर यूज नहीं कर सकते। एंड आई डोंट थिंक कि जैकी चैन एंड डोंग शॉपिंग को पता भी होगा कि उनके ऊपर एक गेम बना हुआ है, लिटरली भाई। एंड अपेरेंटली दिस इज द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड दिस इज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द गेम। एंड इसकी स्टोरी है कि ये ब्रूस ली का दूर का कजन चिन है जो एक डेडली फाइटर भी है। एंड बाय द वे तुम इस म्यूजिक को बंद नहीं कर सकते अनटिल अनलेस तुम अपना पूरा टास्क कंप्लीट ना कर लो गेम के अंदर। एंड हियर कम्स द मोस्ट ट्रैजिक एंड फनी पार्ट कि तुम्हारा मिशन या फिर टास्क एज चिन है कि तुम्हें पूरे चाइना, जिसका पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन, उसको पूरा वाइप आउट करना है विद द फाइनल बॉस टोंग शॉपिंग। हाँ, इन्होंने डोंग शॉपिंग को टोंग शॉपिंग बनाया है एंड जैकी चैन को इन्होंने चिन बनाया है, जो ब्रूस ली का दूर का कोई कजिन है, जो एक डेडली फाइटर है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 1.2 बिलियन लोगों को वाइप आउट कर सकता है विद द फाइनल बॉस चिंग चोंग। एंड जब तुम इस गेम को कंप्लीट करोगे, मतलब 1.2 बिलियन चाइनीज को मार के और इस बुढ़े को मार के कंप्लीट करते हो, तो शायद इस गेम का म्यूजिक बंद हो सकता है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। एंड तुम्हें पूरे चाइना को वाइप आउट इसीलिए करना है क्योंकि चाइना पगला गया है, जो हमेशा वो जाता ही है, एंड वो पूरे दुनिया को अपने आंड के नीचे लाना चाहता है। दैट्स वाई हांगकांग गवर्नमेंट हायर्ड अ किलर मशीन, जो चिन है, जो ब्रूस ली का दूर का कोई रिश्तेदार है। एंड द मेन प्लॉट इज चाइना इज टर्निंग टोंग शॉपिंग इनटू अल्टीमेट वेपन। ओके, मतलब चाइना इसको एक अल्टीमेट वेपन बना रहा है। अभी ये इस गेम में जो दिख रहा है ना, ये सर, यही है वो अल्टीमेट वेपन एंड इससे पूरे दुनिया को खतरा है विथ 1.2 बिलियन चाइनीज पीपल जो इसके साथ है। एंड तुम्हें इस गेम को एक ही बारी में कंप्लीट करना है। इन अ सिंगल राउंड यू हैव टू किल 1.2 बिलियन चाइनीज पीपल प्लस द अल्टीमेट वेपन टोंग शॉपिंग। एंड अगर तुम हार गए तो तुम्हें फिर से इस गेम को स्टार्ट करना होगा, वही सारे स्क्रीन तुम्हें फिर से दिखेंगे, ये गेम पूरा रिबूट हो जाएगा
एंड तुम फिर से बैक टू स्क्वायर वन में आ जाओगे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस गेम इज द गेम ओवर स्क्रीन, जो कि बिल्कुल क्लासिक ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा दिखता है, अ रियल डेड पर्सन है इसमें, एक रियल डेड बॉडी है इसमें भाई, जो किसकी है कौन है ये किसी को नहीं पता। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएटर ऑफ दिस गेम, काओलुन कुरोसावा, अ जापानीज जर्नलिस्ट जिसको गेम से नफरत है, एंड उसी ने एक गेम बना डाली। ओके, उसको गेम से नफरत है, स्पेशली निंटेंडो से, एंड इसीलिए उसने निंटेंडो के गेम्स को पायरेट करके ब्लैक मार्केट में सेल करा। ओके, हमें बस ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलता जा रहा है इसमें। बाय द वे, इन सारी बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता, बट ओके। सो कुरोसावा एक अपना ही गेम निंटेंडो पे लॉन्च करना चाहता था, लेकिन निंटेंडो ने मना कर दिया क्योंकि कुरोसावा चूतिया है, निंटेंडो के पता था। तो कुरोसावा ने एक बंदे को हायर करा फ्रॉम एनिक्स, एंड एनिक्स भी एक गेम पब्लिशर है सेम एज निंटेंडो, एंड एनिक्स भी बहुत फेमस है बाय द वे। एंड कुरोसावा एंड उस बंदे ने मिलके सिर्फ 2 दिन में एक गेम बना डाला, हांगकांग 97, जिसको तुम निंटेंडो, प्लेस्टेशन या फिर एनिक्स किसी में भी खेल सकते हो। बट इसको ऑफिशियली रिलीज़ नहीं कर पाए वो, एंड इसीलिए वो गेम ऑफिशियल स्टोर्स में बिकने से रह गया, मतलब स्टोर वाले ने उस गेम को रखने से मना कर दिया, एंड और भी जगहों पे वो सेल नहीं हुआ, एंड इसके हार्डली 30 कॉपीज ही बिके थे। सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्पिरेसीज अराउंड दिस गेम। 1995 ये गेम लॉन्च हुआ था, जिसकी स्टोरी फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, जो 1997 को है, जिसमें तुम्हें 1.2 चाइनीज कम्युनिस्ट को मारना है along with Dong Xiaoping to win this game. And somehow 1997 को ही Dong Xiaoping मरा था, I mean the real one, the finance minister of Republic of China, उसी ईयर को जिस ईयर में इस गेम की स्टोरी टेक प्लेस करती है। So the game predicted the future. And also 1997 was the year जब US ने हांगकांग को चाइना के अंडर दे दिया था। That's it for today. I hope कि तुमको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, एंड सब्सक्राइब कर देना।